हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यहाँ पर आप सभी लोग देख पाएंगे कि 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में 2 बार पूछे जा चुके हैं और आप सभी लोग 2 से 3 बार वीडियो को रिवाइज करके जरूर देख लिया करिए। इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, अलग से पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है और प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है? तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा 1934 ईस्वी में। इसका व्याख्यान यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं। जो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन है ये कब हुआ था? 1931 में हुआ है। और किसने किया है, इसका गठन किसने किया है? तो गंगा शरण सिंह है, रामवृक्ष बेनीपुरी है, रामानंद मिश्र है। ये 3 लोग हैं जिन्होंने बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया है। लेकिन 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अंजुमन इस्लामिया हॉल में पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई है। पटना में स्थापना कब हुई है? तो 1934 में हुई है। कहां पर हुई है ये पूछा जाए तो पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1866 के नील खेतीहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। किस क्षेत्र में विद्रोह हुआ है? तो चंपारण एवं मुजफ्फरपुर हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। ये भी क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है और इसके बारे में यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं 1866 से 1886 के बीच में बिहार के चंपारण तथा मुजफ्फरपुर में नील खेतीहारों ने तिनकठिया प्रथा, और प्रथा कौन सी है, प्रथा भी आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, तिनकठिया प्रथा का विरोध किया है। नील है मतलब नील किसानों की दुर्दशा का जो वर्णन है दीनबंधु मिश्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। नील किसानों की दुर्दशा का वर्णन किसमें किया गया है? नील दर्पण में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? दीनबंधु मिश्र के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो पटना नगर केंद्र क्या था? वहाबी आंदोलन का। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसका व्याख्यान भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो वहाबी आंदोलन है इसके प्रवर्तक कौन है। प्रवर्तक पूछा गया है तो सैयद अहमद बरेलवी है। बरेलवी, ठीक है। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सैयद अहमद बरेलवी है। और इन्होंने 1831 में सिख सेनापति शेर सिंह से लड़ता हुआ बालकोट में मारा गया। जो कौन मारा गया है? सैयद अहमद बरेलवी मारे गए हैं। कहां पर मारे गए हैं? बालकोट में। कब मारे गए हैं? 1831 में सिख सेनापति शेर सिंह से लड़ते हुए मारे गए हैं। पटना में इनायत अली तथा विलायत अली ने वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया है। पटना में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? इससे ध्यान रखिएगा। तो इनायत अली है तथा विलायत अली है। और वहाबी आंदोलन के मुख्य 2 केंद्र कौन थे? पहला है सिताना, दूसरा है पटना। तो सिताना के बारे में यहाँ पे क्या है? यहाँ स्वतंत्र राज्य का गठन किया गया है और पटना में यहाँ से धन तथा स्वयंसेवक सितान भेजे जाते थे। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, भागलपुर राजमहल। भागलपुर और राजमहल के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो 1855-56 में संथालों ने पूर्वी बिहार है, ध्यान रखिएगा, पूर्वी बिहार के भागलपुर राजमहल क्षेत्र में ब्रिटिश राज तथा दिकुओं के विरुद्ध विद्रोह किया है। ब्रिटिश राज तथा दिकुओं के विरुद्ध विद्रोह किया गया है और इसका नेतृत्व किसने किया है? संथाल में जो नेतृत्व किया गया है सिद्धो, कान्हो और चांद भैरव के द्वारा किया गया है। और विद्रोह की जो शुरुआत है कब की गई थी? तो 30 जून 1855 को कहां से की गई थी? और संथालों ने ब्रिटिश सेनापति मेजर बारो को हराया है। संथालों ने ब्रिटिश सेनापति मेजर बारो इनको हराया है और विद्रोह के परिणाम स्वरूप सरकार ने संथाल परगना जिला बनाया है। विद्रोह के परिणाम स्वरूप, विद्रोह के बाद में सरकार ने क्या किया है? संथाल परगना जिला बनाया है तथा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया है। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है स्तंभ फर्स्ट में अंकित नामों को स्तंभ सेकंड में अंकित नामों से सुमिलित करें। यहाँ पर आप कह सकते हैं पुस्तक और यहाँ पर आप कह सकते हैं लेखक या रचनाकार, जो भी आप कहें। देखिए नागानंद के रचनाकार या लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन
दूसरा आंसर यहाँ पे सही है। हर्षचरित के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट है। पहला पॉइंट सही है। तुगलकनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर सही है। ता-उल-मो ये किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दे मलिक इसासी के द्वारा लिखी गई है। नील दर्पण आप सभी को पता है दीनबंधु के द्वारा लिखी गई है। 6 पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। 2 1 3 5 6 तो सीक्वेंस यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। 2 1 3 5 6। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज आप सभी लोग जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया है लगभग, कब किया है? तो 671 या 672 ईस्वी में भ्रमण किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर इसमें डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ भारत भ्रमण को चला है कौन? चीनी यात्री इत्सिंग। कितने लोग थे? 37 बौद्ध सहयोगी थे। सहयोगियों के साथ छोड़ देने के कारण वह अकेले ही दक्षिण के समुद्री मार्ग से भारत आया था। जो इत्सिंग है दक्षिण समुद्री मार्ग से भारत आया था, इससे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही है? बी, प्रतिहार युग। काल पूछा है तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? जो कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 12 अंग है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैन साहित्य को आगम को क्या कहते हैं? सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या है? 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है और 6 छेद सूत्र है, 4 क्या है? मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र आते हैं। तो इनमें जो पॉइंट दिए हुए जैसे 12 अंग है जैन साहित्य में, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र हैं और जो 4 है ये मूल सूत्र हैं। तो इन्हें आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इनके जो नंबर है ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जो इनकी रचना है कब की गई है? तो ईसा पूर्व 4वीं सदी से लेकर 6वीं सदी तक इनकी रचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया है? कौन सी गुफा है? बराबर की गुफा। तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, आजीविकों ने किया है। किसने आश्रम गृह के रूप में किया है? तो आजीविकों ने किया है। व्याख्यान देख सकते हैं कि अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी की पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। कौन सी पहाड़ियों को काटा गया है? बराबर तथा नागार्जुन की पहाड़ियों को काटा गया था। नेक्स्ट है, धर्मसूत्र में भू राजस्व की दर क्या है? तो भू राजस्व की दर आप सभी को पता है 1/6 है। ठीक है, धर्मशास्त्र में पूछा गया है, धर्मशास्त्र में, इससे ध्यान रखिएगा। धर्मशास्त्र किसे कहा जाता है? स्मृति साहित्य को कहा जाता है। और जो सभी प्रमुख स्मृतियां हैं कौन कौन सी हैं? मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य के स्मृति है, नारद है, विष्णु है, इत्यादि है। तो इन्हें आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद संहिता का जो नवा मंडल है पूर्णतः किसको समर्पित है? किसे समर्पित है? तो सोम को समर्पित है। सोम को समर्पित है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सोम। और इस पर पेय नामांकित देवता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो आप सभी का बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन पूछा गया था तो सिर्फ आपका आंसर सोम था। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। व्याख्यान में देख लीजिए आप सभी लोग कि ऋग्वेद का जो नवा मंडल है सोम को समर्पित है। सोम देवता के साथ साथ एक वनस्पति भी है। कौन सी है? जो मुझवंत पर्वत पर उगती है। मुझवंत पर्वत पर उगती है, इसी से सोमरस बनता है। सोमरस किससे बनता पूछा जाए तो क्या होगा? मोजवंत पर्वत से, उस पर जो एक वनस्पति उगती है उससे बनता है, जिसका पान यज्ञ तथा धार्मिक आयोजनों के अवसर पर किया जाता है। पान मतलब ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो किस रंग का हुआ है? लाल रंग का हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जरूर आप सभी लोग देख लीजिएगा। सैंधव सभ्यता की जो मृद भांड है, मृद भांड को क्या कहते हैं? मिट्टी के बर्तन कहते हैं। ये लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ लाल रंग से पोतकर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। कुछ लाल रंग के ऐसे बर्तन थे जिन्हें पोतकर उन पर काली रेखाएं चित्रित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। बी आंसर यहाँ पर सही है।
नादिर शाह कौन थे? तो नादिर शाह ईरान का शासक था। 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया है। मोहम्मद शाह ने रंगीला के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अन्य चीजों के अलावा शाहजहां का तख्त ए ताउस भी लूट के ले गया है। ठीक है, जो मोहम्मद शाह है ये शाहजहां का तख्त ए ताउस जो है इसे भी लूट कर ले गया। इसको कहते क्या है? पीकॉक थ्रोन कहते हैं, मयूर सिंहासन। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा तथा अफीम प्राप्त होता है। कौन सा क्षेत्र है? तो गुजरात है। बी आंसर यहाँ पर सही है, गुजरात है। यहाँ पर कहा गया है जो यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा तथा अफीम है कहां से प्राप्त होता था? पहले तो गुजरात से प्राप्त होता था, बाद में कहां से प्राप्त हुआ? तो बाद में बिहार से प्राप्त होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? किसे किया था? सर टॉमस को किया था। टॉमस, यहाँ पर टॉमस देख लीजिएगा। तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। टॉमस रो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। उसने जहांगीर से अनेक कारखाने खोलने का आज्ञा पत्र तथा खान की उपाधि प्राप्त की है। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है। आपका आंसर क्या सही होगा? तो यहाँ पर सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 2, 3, 4। क्या यहाँ पर सही नहीं होगा? तो व्यापारिक केंद्र के रूप में यहाँ पर नहीं होगा। बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण क्यों रहा है? तो विद्या केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण, प्रशासनिक केंद्र के रूप में है और धार्मिक केंद्र के रूप में है, व्यापारिक केंद्र के रूप में नहीं है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार शरीफ में धर्मपाल ने ओदंतपुरी महाविहार की स्थापना की थी। ठीक है, ओदंतपुरी महाविहार की स्थापना की है, कहां पर की है? बिहार शरीफ में की है, धर्मपाल ने स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था? तो फिरदौसी से था, फिरदौसी संप्रदाय से था। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि सुहरावर्दी सिलसिले की एक प्रमुख शाखा थी। सुहरावर्दी सिलसिले की कौन सी संस्था थी? फिरदौसी थी। नेक्स्ट है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमानियों से गोवा को छीना है। बहमानियों से गोवा को किसने छीना है? तो हरिहर सेकंड ने छीना है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। यहाँ पर थ्योरी देख सकते हैं इसकी। बहमनी शासक कौन थे? मुजाहिद शाह की हत्या हो जाने के बाद में विजयनगर शासक हरिहर द्वितीय ने अंदोनी, चौल, दाभौल और गोवा से बहमानियों को निकाल दिया था तथा कृष्णा नदी विजयनगर साम्राज्य की उत्तरी सीमा हो गई थी। जो कृष्णा नदी विजयनगर है, कृष्णा नदी विजयनगर, ये क्या हो गई थी? साम्राज्य की उत्तरी सीमा हो गई थी। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, जो बहमनी शासक है मुजाहिद शाह, इनकी हत्या हो गई थी, जिसके बाद में विजयनगर शासक कौन? हरिहर द्वितीय ने अंदोनी से, चौल से, दाभौल और गोवा से बहमानियों को निकाल दिया था और उस पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही है, खम्स। ठीक है, आपका आंसर बी सही है, खम्स। तो इसके बारे में यहाँ पर आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा। जो खराज है ये क्या है? ये है गैर मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर। जो खराज है ये एक प्रकार का भूमि कर है, किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिम किसानों से लिया जाता था। और इस्लाम स्वीकृत करों में से एक है। इस्लाम क्या कहता है कि स्वीकृत करो। इसके बाद में जो खम्स है ये युद्ध लूट है। इस्लाम स्वीकृत करों में से एक है, इस्लाम स्वीकृत करों में से एक है, इसे ध्यान रखिएगा। और जो उश्र है ये क्या है? तो मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर उपज का 1/10 लगता था। जो भूमि कर लगता था उपज का कितना, जितना हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर 10 भाग हुआ है तो 10 का 1 भाग ले लिया जाएगा, तो 1/10। इसके बाद में है मुक्तई। मुक्तई यहाँ पर क्या है? संयोजन है। तो यह एक राजस्व आकलन पद्धति थी जिसके तहत किसान को पट्टे पर भूमि एक निर्धारित राशि पर भुगतान करने की शर्त पर दी जाती थी कि आपको इस समय तक या इस टाइम तक आपको राशि का भुगतान कर देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने आबादी के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, पहला
बुद्धिजीवी वर्ग है, दूसरा क्या है, नगरीय उच्च जातियां हैं। तो पहला दूसरा आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए हैं? कहां पर हुए हैं? तिरुनेलवेली में भयंकर युद्ध हुए हैं। तो नाडार, ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर नाडार द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो दक्षिण तमिलनाडु में नाडारों ने व्यापार के द्वारा धन कमाकर एक उच्च वर्ग का निर्माण कर लिया है। इनके द्वारा मंदिर में प्रवेश की मांग को लेकर 1899 में तिरुनेलवेली में बहुत मतलब गंभीर दंगे फसाद हुए हैं, तमिलनाडु में हुए हैं नाडार के व्यापारियों के द्वारा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख है। क्वेश्चन पूछा गया है तो आप सभी लोग इसे ध्यान रखिएगा। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी महाराष्ट्र के बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने शतपथ श्रृंखला 1948 से 1950 में सामाजिक सुधारों तथा देसी उद्योगों की हिमायत की है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत बिहार के एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई है। तो ये जो स्थापना हुई है कब हुई है? आपका आंसर बी यहाँ पर सही है, 1774 ईस्वी में। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के लागू होने के बाद निरीक्षक, जो अब कलेक्टर कहे जाते थे, जो निरीक्षक थे, निरीक्षक क्या कहे जाते थे? कलेक्टर कहे जाते थे। तथा बिहार परिषद की जो स्थापना है ये कब हुई है? रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना सन 1770 ईस्वी में हुई है और दोनों को समाप्त कर बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए हैं। तो जो 1856 में कानून पारित हुआ है वो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो धार्मिक असुविधा कानून है ये कब पारित हुआ है? तो 1850 में पारित हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो सती निषेध रेगुलेशन है ये 1829 है। अधिनियम यहाँ पे कौन सा है? 1829 है। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून जो अधिनियम है ये 1856 है। राज्य हड़पने का जो सिद्धांत है ये अधिनियम कौन सा है? 1848 है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज आप सभी लोग पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बिरसा मुंडा है इनके गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।